हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अपर्णा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छाटे हैं, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक फार्मूले का यूज़ होगा इसमें, तो ये फार्मूला देख लेते हैं। और बाकी एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं, भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये हम लोग पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो जिसने अगर वीडियोस ना देखे हों तो वो पहले पिछले वाले एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित वीडियोस देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन वाला वीडियो करें। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, एक ही फार्मूला है। संख्याओं का गुणनफल इज़ इक्वल टू संख्याओं का लासा, लासा मतलब एलसीएम, मल्टीप्लाइड बाय संख्याओं का मासा। मतलब अगर दो संख्या हैं ए और बी, उनका गुणनफल जो होगा वो हमेशा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। दो संख्याओं का गुणा उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणे के बराबर होगा। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें से किसी में इस फॉर्मूले का भी यूज़ हो सकता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप सबको याद करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। तीन भिन्न दी गई हैं, 2/3, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, 2/3, 4/9 और 5/6। इनका लासा मतलब कि एलसीएम निकालना है। तो जो हम लोगों ने पीछे फार्मूला पढ़ा था कि भिन्न का अगर एलसीएम निकालना है तो जो ऊपर के डिजिट्स हैं जिनको अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर्स, इनका एलसीएम निकालेंगे और नीचे वालों का, हरों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो अंश हैं 2, 4, 5, इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ऊपर वालों का वही निकालते हैं जो हमें पूरे क्वेश्चन का निकालना होता है, और नीचे वाले जो होते हैं हर, इनका फिर एचसीएफ निकालते हैं उल्टा। ठीक है, का एचसीएफ। ओके, अब 2, 4, 5 इनका एलसीएम क्या आएगा, गुणनखंड विधि जो होती है, भाग विधि, उससे निकालते हैं। इसमें सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 5। अब 2 से जाएगा एक बार, 5 ऐसे ही आएगा और एक बार 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 × 2 × 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो 2 4 5 का एलसीएम आ गया 20 अपॉन, अब 3 9 और 6 का एचसीएफ है। एचसीएफ कैसे निकालते थे, भाग विधि से, कि जो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है क्या 3, उसका भाग उससे बड़ी संख्या में देंगे। तो 3 से बड़ी संख्या क्या है 6, 3 का भाग 6 में देंगे। 3 का भाग दिया 6 में, कितनी बार चला गया, 3 2 ज़ा 6, पूरा पूरा कट गया, मतलब 3 से 6 कट गया। तो अब इसी 3 से बची हुई संख्या को भाग देखेंगे, अगर वो भी उससे कट जाएगी, इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ वही आ जाएगा। तो 3 से 6 कट गया, अब इसी 3 से 9 काटेंगे तो 9 भी कट जाएगा, इसका मतलब 3 9 और 6 का एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया 3। तो ये 20/3 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये है हमारा ऑप्शन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लासा मतलब एलसीएम 520 है तथा मासा, महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ 4 है। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या निकालिए। इसमें उसी फॉर्मूले का यूज़ होगा जो हम लोग पढ़ के आए हैं। क्या था वो फॉर्मूला, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मान लेंगे दूसरी संख्या क्या है x, माना दूसरी संख्या x हो गई, पहली संख्या हमें 50, ठीक है, पहली संख्या 52 दी गई है, दूसरी संख्या x मान ली। अब फॉर्मूला क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 52 × x वो बराबर होता है उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल का। ये दिया है, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है 520 दिया है, और उनका एचसीएफ कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, यही है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 52 नीचे चला जाएगा, 520 × 4/52, 52 से इसे काट देंगे, 10 टाइम्स चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो मतलब दूसरी संख्या क्या आ गई 40, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, दो संख्याओं का मासा मतलब एचसीएफ दिया है 8, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन उन संख्याओं का लासा नहीं हो सकती। तो देखिए, दो संख्याएं हैं मान लीजिए, तो उनका एचसीएफ जो है वो हमेशा उनके एलसीएम को पूरा विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें मासा क्या दे दिया है 8, तो इसे हम हिट एंड ट्रायल से मेथड से करेंगे कि जब एचसीएफ दिया है और उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या उनका लासा नहीं हो सकती, तो लासा हमेशा इस एचसीएफ से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो इन चारों में जो संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब वो उन दो संख्याओं का लासा कभी नहीं हो सकती। तो देख लेते हैं, 24 8 से विभाजित है, 8 3 ज़ा 24, 48 भी विभाजित है, 8 6 ज़ा 48, 56 8 7 ज़ा 56,
60 पूरी तरीके से नहीं विभाजित है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं कि जो दो संख्याओं का HCF होता है वो हमेशा उनके LCM को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है, पूर्णतः। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 20, 18, 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है। तो न्यूनतम का मतलब मिनिमम, लीस्ट। तो ये हमेशा याद रखना है, जब न्यूनतम संख्या पूछी जाए दो फैक्टर होते हैं, एक HCF होता है और एक LCM होता है। ठीक है, तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब न्यूनतम पूछा जाए तो समझ जाओ कि हमेशा LCM ही निकालना है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर। अब कैसे करना है ये सवाल, तो जब दिया है कि शेष दिया है 9 शेष बचता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम इन तीनों का LCM निकालेंगे और जो शेष बच रहा है उसको उसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चलिए पहले इनका LCM निकालते हैं। 20, 18, 30 का LCM तो ऐसे ही आएगा 20, 18, 30, 2 10 20, 2 9 18, 15, 2 5 10, 9 and 15। अब 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, एक बार और 3 से जाएगा, अब 5 से चला जाएगा। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 × 5 कितना हुआ, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 180। ठीक है, तो इनका LCM आ गया 180। लेकिन जो संख्या हमें निकालनी है वो संख्या क्या होगी कि इन तीनों का LCM +9, 180 + 9, तो 189, ये आ जाएगी संख्या। ऑप्शन बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 18, 28 व 38 शेष बचते हैं। देखिए यहाँ पर भी न्यूनतम पूछ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि LCM निकालना है। लेकिन यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में शेष अलग अलग आ रहा है, 18, 28, 38। ठीक है, पिछले वाले में शेष सेम था 9, लेकिन इसमें शेष अलग अलग आ रहा है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है, देखिए हम हर संख्या से आने वाले शेष को घटाएंगे तो वो जो माइनस करने पर वो सेम आएगा। जैसे 25 से 18 को घटाया तो कितना आ गया, 18, 7 बच गया। ठीक है, 35 से 28 को घटाया तो 7 बच गया। इसी तरह 45 से 38 को घटाया तो मतलब 7 बच गया। तीनों का माइनस सेम आ रहा है, 25 - 18 ये बराबर आ रहा है 35 - 28, ये बराबर आ रहा है 45 - 38 के, और ये सारे के सारे आ रहे हैं 7 इस। ठीक है, हर संख्या से आने वाले रिमाइंडर को जब घटाया तो वो सबका रिमाइंडर, ये जो घटाने पर जो संख्या आ रही है ये सेम आ रही है 7। ये ध्यान रखना है कि ये रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर अलग अलग है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि इन तीनों संख्या का LCM तो निकालना ही है, लेकिन उसके बाद LCM निकाल के ये जो 7 आया है इसको उस LCM से माइनस कर देना है। क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। जब शेषफल दिया हो और सबका शेषफल सेम हो तो LCM निकाल के वो शेषफल जोड़ना है। ओके, लेकिन यहाँ पर शेषफल अलग अलग आ रहे हैं, पर उनके शेषफल और संख्याओं का जो डिफरेंस है वो सबका सेम आ रहा है। तो इस केस में हम LCM निकालेंगे और फिर ये जो डिफरेंस है इसको उससे घटा देंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए पहले LCM निकाल लेते हैं। 25, 35 और 45 का, इन संख्याओं का LCM निकाल लेते हैं। LCM तो कैसे, वही 25, 35, 45। ये देखिए 5 से इनको दे के देखेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45। फिर 5 7 3 5 7 1, एक बार 5 से जाएगा और एक बार 7 से जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 1, तो कितना आ गया, 5 × 3 × 3 × 5 × 7। इनका गुणा करा देंगे, 5 3 जा 15, 3 जा 45 × 7 5 जा 35। अब इनका मल्टीप्लाई करा है, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 × 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 1 13, 5 5 2 7, 3 2 5 और 1 1575। तो इनका LCM कितना आ गया, 1575। लेकिन जो हमें संख्या निकालनी है उस संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो LCM आया है 1575, इससे वो जो डिफरेंस आया था उसको घटा देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1568। ठीक, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा कि किसमें क्या जोड़ते हैं, किसमें क्या घटाते हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 640, 710, 1526 को विभाजित करने पर क्रमशः 11, 7 और 9 शेष बचते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी से बड़ी HCF का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी निकालना, इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया, पहली चीज़ क्लियर हो गई कि हमें HCF निकालना है, ठीक है। उसके बाद अब निकालना कैसे है, देखिए 3 जो संख्याएं दी हैं और जो इसमें शेष बच रहा है, तो इसमें तीनों से शेष को माइनस करेंगे और फिर उसका HCF निकालेंगे। कैसे, 640 क्या शेष बच रहा था 11, तो -11, 710 -7, और 1526 माइनस क्या शेष बच रहा था 9। इससे जो संख्याएं आएंगी उनका HCF निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो माइनस कर लेते हैं, 640 में 11 गया, 10 में 1 गया 9, 3 सॉरी 2, यह जगह 629, यहाँ आएगा 703, है ना, ओके। और इधर आएगा 1526, 9 16 7151, ठीक है, 1517। अब इन 3 संख्याओं का हमें निकालना है HCF निकालने का क्या तरीका था, सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में डिवाइड करते हैं। सबसे छोटी संख्या है 629, इसमें हम इससे डिवाइड करेंगे 703 को, एक ही बार जाएगा 629, 10 11 12 13 4, और यहाँ बचा 9 में 2 7, 74 आया। 74 से 629 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखिए 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार देख के देखते हैं, 8 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार, दिख रहा है ना, एक सेकेंड, 8 बार जाएगा। 8 4 32, 8 7 56, 57 58 59। तो जब इनको माइनस करेंगे, यहाँ पे जगह कम बच रही तो इधर की दे रहे हैं हम, 9 में से 2 गया 7, 9 10 11 12 3 37 बचा। तो जब इन दोनों को माइनस करके 37 आया। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जो रिमाइंडर आता है उससे हम इसको भाग देते हैं, ठीक है। 74 को कितनी बार चला गया, 37 2 74, तो मतलब इनका और इनका, इन दोनों संख्याओं का क्या आ गया फैक्टर 37। तो अब इससे भी भाग दे के देख लेंगे, वैसे तो 99 100% चला ही जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हम लोग 37 का भाग 1517 में देख के देखेंगे। 3 4 12, 3 5 15, 4 बार जाएगा, 7 4 28, 4 3 12 13 14, ठीक है। 48 49 50 51 3, 1 बार कट गया ना पूरा। इसका मतलब 629 703 और 1517, इनका HCF क्या आ गया 37। तो ये जो 37 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो न्यूनतम संख्या से समझ जाएंगे कि हमें LCM निकालना है, और जब उन संख्याओं का शेष दिया हो तो उन संख्याओं का LCM निकालते हैं और फिर उस शेष को उस LCM में जोड़ देते हैं, तो वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, इनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो अगर ये क्वेश्चंस समझ आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी डाउट्स हो तो उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू क्लियर दैम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।